गुड मॉर्निंग। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है पहले ये देख लें। जब दो स्मॉल ग्रुप आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में मिलते हैं और वाटर रिलीज़ होता है और एक लार्ज ग्रुप बना देते हैं, इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? साइंटिस्ट था विलियम हेनरी पर्किन, इसने ये रिएक्शन दिया था, इसके नाम से ये रिएक्शन जाना जाता है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें कैटलिस्ट के तौर पर दो बेसिस इस्तेमाल होती हैं, एक है सोडियम एसीटेट, दूसरी है पोटाशियम एसीटेट। पर्किन ने क्या किया, एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड और एसिड एनहाइड्राइड इन दोनों के दरमियान रिएक्ट करवाया बेस की प्रेजेंस में, और इसके रिज़ल्ट में सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड बना। इसने एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट थे, और एसिटिक एनहाइड्राइड में ऐसा एसिटिक एनहाइड्राइड लिया जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। इसके जनरल रिएक्शन की बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की जगह हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके साथ बेंजाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया बेंजल्डिहाइड। और एसिड एनहाइड्राइड की जगह ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसके साथ दो अल्फ़ा कार्बन मौजूद है। ये जो दो अल्फ़ा कार्बन है इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन को, दोनों में से किसी में से भी हम हाइड्रोजन को ऊपर करके वहाँ से वाटर रिमूव करवाने के लिए, जैसे एक हम इसके अल्फ़ा कार्बन को एक हाइड्रोजन नीचे और दो इसके ऊपर लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के दो हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन और बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ये दोनों यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा। साथ ही इसके नीचे से यहाँ इस साइड से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, यानी वाटर का एडिशन होगा, और इसके नतीजे में हमारे पास एक सिनेमिक एसिड बनेगा और एक एसिटिक एसिड बनेगा। अब ये मज़ीद इसको समझने के लिए हम इसको मैकेनिज़्म इसका पढ़ते हैं ताकि अच्छे से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। इसके मैकेनिज़्म 5 स्टेप पे इन्वॉल्व हैं, 5 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसमें है वो है डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन होता है किसी चीज़ में से प्रोटॉन का निकल जाना। मतलब हम यहाँ पे पहले स्टेप में ले रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में से हम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे। इसमें हमारी जो बेस है सोडियम एसीटेट, ये आयनाइज हो जाएगी, आयंस की फॉर्म में टूट जाएगी, जैसे सोडियम और ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव वाले चार्ज अलहदा हो गया है, और एसीटेट आयन जो है ये अलहदा हो गया। अब ये जो एसीटेट आयन है ये एसिड एनहाइड्राइड का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर लेगी और ये बना लेगी CH3COOH, मीन एसिटिक एसिड ये बना लेगी इस तरफ। और दूसरा यहाँ पे एक प्रोटॉन निकल गया, तो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम कार्बन आयन कहते हैं। अब सेकंड स्टेप में ये जो कार्बन आयन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और हमारे पास जो बेंजल्डिहाइड है उसके ऊपर अटैक करेगा। अब बेंजल्डिहाइड का जो कार्बन है इस पे ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कार्बो एनाइन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो कार्बो एनाइन है ये इसके पॉजिटिव वाले पार्शियली पॉजिटिव वाले के साथ जाके अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास एल्कोक्साइड बन जाएगा। एल्कोक्साइड कैसे बना, ये कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जैसे ये जो कार्बोनियम आयन है ये साथ आके लगेगा तो एक न्यू बॉन्ड बन रहा है, तो फिर जो पुराना बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया एल्कोक्साइड। तो जो थर्ड स्टेप है उसको में हम कहेंगे प्रोटोनेशन। जो एल्कोक्साइड बना है उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे होगी प्रोटोनेशन। बेसिकली ये जो फर्स्ट स्टेप था इसमें जो ये वाली एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, एक जो प्रोटॉन रिमूव हुआ था जो जाके एसीटेट आयन के साथ अटैच हुआ था, वो वहाँ से रिलीज़ होगा वही वाला हाइड्रोजन और आके इस वाले नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर OH बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये एक्चुअली ये जो हमारे पास बेस है एसीटेट आयन है ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रही है, जो रिएक्शन को तेज़ करने में हेल्प आउट कर रही होती है। कभी इसमें से प्रोटॉन ले रही है, कभी इसको प्रोटॉन दे रही है। तो इस लिहाज से इसका जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन में वाटर रिलीज़ होता है। इसके हम ये देखें, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ वाला बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्फ़ा कार्बन की एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके यहाँ से वाटर रिलीज़ करेंगे और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक यहाँ से, तो इनके दरमियान ऐसे डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी कंडेंसेशन रिएक्शन की, तो यही उसका कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें दो स्मॉल ग्रुप जो हैं उनके दरमियान वाटर रिलीज़ हुआ है, वहाँ पे डबल बॉन्ड बने, अनसैचुरेटेड जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड बना है, डबल बॉन्ड बना है। इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें हमारा जो लास्ट और फिफ्थ स्टेप है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और वाटर जो है वाटर HOH आयन में कन्वर्ट होगा, इसमें ब्रेक डाउन होगी। ये जो कार्बन टूटा है इस पर पार्शली पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ OH नेगेटिव वाला अटैच होगा और ये वाला इस पर पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन वाले के साथ आके अटैच हो जाएगा। एक हमारे पास बन जाएगा सिनेमिक एसिड और एक हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।